Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrePG Chemistry. In this video session we are going to calculate the value of EMF of the cell, standard EMF of the cell and the Nernst equation. Okay, so let us start. देखो पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे कि कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि एक इलेक्ट्रोड को कैथोड या एनोड फॉर्म करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को कैथोड और एनोड बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि हमने रिप्रेजेंट किया था कि मान लो कि यहाँ पे जिंक है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिंक और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए कि हम लोग कॉपर कंसीडर कर रहे हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, गिवन है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एज कैथोड यूज करेंगे, यानी कि ये जो है कैथोड होगा, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा वो जो है वो इलेक्ट्रोड यूज होगा एज एनोड। और फिर क्या करेंगे हम लोग इससे सेल बनाएंगे। और सेल कैसे डिनोट करते थे, तो हम लोग लिखते थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज this aqueous solution and then cell, the most important part salt bridge। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन लिखो और फिर क्या करो, ऑब्लिक। इसका यूज हम लोग पार्टीशन के फॉर्म में करते थे। ये सेपरेशन था, स्टेट सेपरेशन के लिए यूज होता था। और फिर आ गया हमारा सॉलिड। तो इस तरह से ये हमारा क्या रहता है, एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे ये पेयर्स दिए हुए हैं, इन पेयर्स से हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है और फिर इनसे एक गैल्वेनिक सेल बनाना है। साथ साथ इनका कैलकुलेशन भी करना है, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, यानी जो सेल बनेगा उसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो ई स्टैंडर्ड के वैल्यू दिए हुए हैं Ag प्लस Ag। तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। अब हम लोग देखते हैं ये कितना है, तो ये है 0.08 वोल्ट, सॉरी 0.80 वोल्ट। ओके, फिर देखिए कॉपर के लिए दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और इसके लिए क्या है, तो इसके लिए है 0.34 वोल्ट। अब कंपेयर कीजिए तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है एज कंपेयर टू दी कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहां से अब क्या होगा, ये यूज होगा एज कैथोड और ये यूज होगा एज एनोड। तो इस तरह से ये हमारा मिल गया क्या, एनोड एंड कैथोड। अब क्या कीजिए, अब इससे सेल रिप्रेजेंट कीजिए। तो सेल एनोड क्या है, हमारा एनोड होगा कॉपर। तो हमारा दिखाइए यहाँ पे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर दिखाइए सॉल्ट ब्रिज और इसके साथ क्या रिप्रेजेंट होगा, तो इसके साथ रिप्रेजेंट होगा सिल्वर जो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन में जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे वैल्यू जो है ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और इसके लिए बेसिक फॉर्मूला जो है ईएमएफ ऑफ द सेल रेदर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या होता है, तो ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमेशा आपको याद रखना है कि कैथोड से एनोड को सब्सट्रैक्ट करना है जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी। अगर यहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होता, तो फॉर्मूला दूसरा होता,
ठीक है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का तो दोनों ऐड कर दीजिए, अदरवाइज जो साइन चेंज फॉर्मूला है उसको यूज कर लीजिए। एनोड और कैथोड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट में होते हैं। किसके? इनके साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहां से वैल्यू हमारा क्या जाएगा, तो ये दे देगा 0.8 माइनस 0.34। अब यहां से ये दे देगा 6 और यहां से दे देगा 4। अब देखिए ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि ईएमएफ जो होगा, नेट ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो अपोजिट हो जाएगा, सेल का फंक्शनिंग जो है वो रुक जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ हमेशा ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड है, कंपेयर करो। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए पॉजिटिव है और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इज लेस देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, कॉपर। और इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉपर जो है ये यूज होगा एज कैथोड और क्या होगा, ये यूज होगा एज एनोड। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल्स के उसको कंपेयर करना है। ठीक है, या फिर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, लेकिन याद करो कि आईयूपीएसी ने ये कन्फाइन कर दिया कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया एनोड और कैथोड। तो हमारा सेल नोटेशन कैसा हो जाएगा, जिंक सॉलिड से ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर जो है ये आयन में है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ईएमएफ की बात करें तो ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ से दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना गिवन है, तो कैथोड यानी कि कॉपर गिवन कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के लिए क्या दिया है, नेगेटिव, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट और ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर कितना दे देगा, तो ये दे देगा 0 दैट इज 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से हम लोगों ने फाइंड कर लिया ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और इसकी वैल्यू कितनी आई, तो प्लस में आया 1.10 वोल्ट। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हमारा लास्ट वन है, इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल जो है सिल्वर इलेक्ट्रोड का ज्यादा है, किससे, कैडमियम इलेक्ट्रोड से। तो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सिल्वर है ये यूज होगा एज कैथोड और कैडमियम जो है वो यूज होगा, कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड यूज होगा। तो ये हमारा मिल गया एनोड और कैथोड। ठीक है, सेल नोटेशन, तो सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे आ गया सॉल्ट ब्रिज, और फिर क्या हो जाएगा सिल्वर जो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो देखिए ये भी निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और माइनस माइनस निगेटिव दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दैट इज 0.80 वोल्ट माइनस ये क्या हो जाएगा 0.40 वोल्ट, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो क्या हो जाएगा 1.20 वोल्ट। ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड करना और सेल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलो अब इनको नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस ऑफ सेल डायग्राम। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है जिसमें एक सेल डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो है ये एज एनोड यूज किया गया है। ओके, फिर देखें हम लोग, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि एज ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में यूज हो रहा है, और इसमें क्या है, तो ये है MnO4 दैट इज पर मैग्नेट आयन, और ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, तो Mn+2 आयन में इन एसिडिक मीडियम। देख सकते हैं यहाँ पे H+ गिवन है, सो इट इज व्हाट, इट इज एसिडिक मीडियम। तो ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर यहाँ पे प्लैटिनम शो कर रहा है। प्लैटिनम क्या होता है, तो ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि ये सेल में तो रिएक्शन हो रहा है, कंपार्टमेंट में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ क्या है, ये कंडक्ट करने के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए है, ये खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखें तो सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, तो देखिए ये एनोड, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ, और यहां पे क्या हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन हाफ। सेल कह लो और इसको सेल कह लो। ठीक है, अब देखें हम लोग तो रिएक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखें हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोड में होता है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, MnO4 है, MnO4 माइनस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहां से याद कीजिए हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में देखा था कि ये कैसे ऑक्सीडाइज, एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये रिएक्शन शो करता है Mn+2। अब देखिए वाटर को बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे +4H2। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन डबल करके ऐड करते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए आसान तरीका, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड में 2 से, और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो गया, ऑपरेट फर्स्ट इंटू 5 प्लस सेकेंड इंटू 2। तो यहां से हमारा क्या मिला, तो यहां मिल गया MnO4 माइनस 2 इंटू MnO4 माइनस प्लस 5Cu प्लस, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 16H प्लस, ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से आ जाओ फाइनल, तो ये देगा हमें 2Mn प्लस, यहां से मिलेगा 5 कॉपर +2 एंड 8H2। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंटली है, ये आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है ओवरऑल रिएक्शन को। ठीक है, चलो इसको नोट करो, तो फिर हम लोग दूसरे सेल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। चलो नोट करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा
तो देखिए यहाँ प्लैटिनम है और यहाँ भी प्लैटिनम है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, ये जो है ये एनोड रॉड है और ये क्या है, ये कैथोड रॉड है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि एनोड और कैथोड रॉड तो अवेलेबल है, लेकिन इन रॉड के साथ क्या है कि ये क्या है, इनर्ट है। तो इनर्ट है तो फिर रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, तो सॉल्यूशन में देखो हमारे पास क्या है, Fe+2 जो कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट हो गया, जहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। यहाँ पे देखिए डाइक्रोमेट आयन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन, हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन आयन फिर से अवेलेबल है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब इनके लिए सेल रिएक्शंस लिखेंगे। तो देखिए क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए Cr2O7-2, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है Cr+3 में, मीडियम एसिडिक है। तो याद कीजिए क्या था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं उतना वाटर, एसिडिक मीडियम, डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द अपोजिट साइड, और फिर क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स पहले इक्वल कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ठीक, अब आ जाइए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरिक आयन में बाय लूजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कंपेयर करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसमें कितने, 1, यानी इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेट इक्वेशन 1 into 1 plus 6 into 2। तो अब यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6Fe+2, और ये क्या दे रहा है, 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7H2। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ ध्यान यही देना कि हम लोगों को इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, हर बार इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से आउट करना है, तब जाकर के हम लोग ओवरऑल रिएक्शंस लिखेंगे। तो जब भी इस तरह के कंडीशंस मिले जिसमें आपको क्या मिले, इनर्ट इलेक्ट्रोड मिले, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड तो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, वो क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, वो कंडक्टिंग होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। लेकिन सेल रिएक्शन, सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा और तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ओके, चलिए अब इनको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, importance of reduction half reaction, okay, and reduction half cell। चलिए नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं significance of standard reduction potential value of an electrode। तो देखो एक्चुअली क्या है, the standard reduction potential of a cell reaction N+N
represents the tendency to gain electron by the metal M। तो यहाँ पे जो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है एक्चुअली ये यही बताता है कि इसकी टेंडेंसी कितनी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, ये खुद को रिड्यूस कर सके। ओके, तो यहां से हम लोग देखें तो यहां हमारे पास दो रूल है। देखो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1, इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Mn इज नेगेटिव, is positive, तब क्या होगा, it means that it can be reduced by the reference electrode, दैट इज हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इससे आसानी से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन होगा इनके बीच M प्लस N प्लस H2 1/N 1/2 M HI, ये क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। This is what? Spontaneous. And the E standard of the cell is positive. तो अब यहां से ये सारे टर्म मिल रहे हैं, तो यहां से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और इससे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सेल फॉर्म करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, हाइड्रोजन जो है गैस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज होगा और ये क्या होगा, ये एज एनोड यूज होगा और मेटल जो है एज कैथोड यूज होगा। तो यहां हम लोग देखें तो ये जो है हमारा रेफरेंस सेल है और इसका ईएमएफ भी क्या रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, सेल हमारा फंक्शनिंग होगा। तो यहाँ देखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने से हमें ये सारे इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जा रहे हैं कि एज कंपेयर टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये कैथोड में यूज होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होगा वो हमारा एनोड होगा। इनके बीच जो ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, इनके बीच जो ये रिएक्शन शो कर रहे हैं ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी हमारा सेल जो है ये फंक्शनिंग होगा और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब केस 2 डिस्कस करते हैं, इसको नोट करो। अब हम लोग देखते हैं रूल 2, if the reduction potential of the metal is negative, then it is difficult to reduce M plus N by हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होगा, डिफिकल्टली क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहां से हम लोग देखें तो जो हमारा सेल बनेगा M plus N M PtH2 H प्लस, इसका क्या होगा, तो इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और एंड द सेल रिएक्शन H2 प्लस हाफ 1/n Mn
एंड H प्लस जो होगा ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन अब प्रोसीड नहीं करेगा, तो हमें क्या करना होगा, इनको रिवर्स बैक करना होगा, और इस तरह से अब क्या होगा, तो अब ये रिएक्शन जो है ये वैलिड होगा, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में, और ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और हमारा सेल जो होगा ये फंक्शनिंग होगा, और ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये भी अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, ये पॉजिटिव है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या करेगा, ये आपको कैथोड यूज होगा। अगर हमारे पास निगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या होगा, एनोड यूज होगा। तो यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम लोग सेल का फॉर्म करने जा रहे हो, तो कैथोड और एनोड को आपको माइन्यूटली ध्यान रख करके यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। चलिए अब इनको नोट कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द सेल ईएमएफ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक हाफ सेल है जिसमें एक मेटेलिक रॉड जो है वो डिप्ट है अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में। यहाँ पर इस Mn का जो कंसंट्रेशन है, M+N का जो मेटेलिक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं C, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो है एक मेटेलिक, ये हमारा रॉड है या फिर इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो इसके लिए अब हम लोग देखें तो ये क्या हो सकता है, अगर हम लोग कंसीडर करें इसका रिडक्शन हाफ सेल, तो यहाँ पे देखो रिडक्शन हाफ सेल के केस में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से डिफरेंट होगा, ये अब क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन N इंटू F ln Q। अब देखो यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या है, तो R जो है ये रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके बाद आता है T टेम्परेचर, अदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। F जो होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 96500 कूलम। Actually it is what? It is the charge on 1 mole of electron। तो ये 1 फैराडे जो है ये रिप्रेजेंट करता है, N जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। Q जो है ये क्या है, तो ये है रिएक्शन कोसेंट,
तो ये रिएक्शन कोसेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिलेट कर रहे हैं। तो यहां से ये क्या होगा, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो Mn के गिवन कंसंट्रेशन के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें तो इस इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी m प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ln q को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या दे देगा, RT अपॉन n इंटू एफ लॉग q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू कांस्टेंट, T की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, F की वैल्यू गिवन है। तो ये सारे वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, तो इनके वैल्यू रखोगे तो फाइनल इक्वेशन आता है E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन n log q। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू जो है एक्चुअली हम लोग रिएक्शन से फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग रिएक्शन से फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखें रिएक्शन, मेटेलिक रिएक्शन क्या हो रहा है, M जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन करके ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल में। तो यहाँ से Q जो है ये क्या दे देगा, कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक आयन। अब देखो यहाँ पे जो सॉलिड मेटल्स होता है, मटेरियल्स होता है, उसका कंसीडर सॉलिड मटेरियल जो होता है उसका कंसंट्रेशन जो है हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन है ये फाइनली चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा, फाइनल इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल at a given concentration for a given concentration, and it is what, it is equals to a standard reduction potential of the metal minus 0.059 upon n log 1 upon concentration of the metal ion। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है। और इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे गिवन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। इस इक्वेशन को ही एक्चुअली क्या एक साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को दिया, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्न्स इक्वेशन। तो यही है हमारा फेमस नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।